कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युक्तं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युक्तं सुखैकदा पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि लालसं नमामि नन्दला। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। जिनके कानों में कदम के पुष्प कुंडल के रूप में है। आज मेरी पूजा में कदम का ही पुष्प था। कदम का फूल कल कह रहा था मुझे संयोग से। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं, जिनके कपोल बड़े सुंदर, गाल बड़े प्यारे हैं। व्रजांगनैकवल्लभम, व्रजांगनाओं के जो एकमात्र प्राणाधार है। नमामि कृष्ण दुर्लभ, ऐसे दुर्लभ कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया, तो जो गोप नंद आदि के सहित आनंदमय प्रसन्नमय यशोदा जी के साथ में, अथवा यशोदया समोदया समोदया सगोपया सनंदया समोदया, प्रसन्न नंद प्रसन्न गोप मुदित यशोदा के साथ है, युतम साथ में।
सुखैकदायकम, एकमात्र सुख देने वाले हैं। नमामि गोपनायकम, ऐसे गोपनायक भगवान को हम प्रणाम करते, नमन करते। कल हम लोग सुन रहे थे कदम्ब सून कुंडलम, पुष्पों के कुंडल भगवान ने धारण किए। सुचारु गंड मंडलम, गाल बड़े सुंदर है। चेहरे में जो बहुत कुछ सुंदरता मालूम पड़ती, दिखाई पड़ती है, बहुत कुछ आंख और गाल पर निर्भर करती है। पिचके हुए गाल हो तो सौंदर्य नहीं बनता, बहुत बड़े गाल हो तो भी सौंदर्य नहीं बनता। लेकिन भगवान के प्रसन्न गाल है। और एक बात बताएं, गालों का सौंदर्य स्वास्थ्य की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से भरे हुए गाल लोग कहते हैं स्वस्थ है व्यक्ति, अच्छा है। तो भगवान का सौंदर्य स्वस्थ है, भगवान परिपूर्ण है, प्रसन्नता का द्योतक भी गालों का सुंदर होना। गालों के सौंदर्य का वर्णन का अर्थ ही है कि व्यक्ति प्रसन्न है। आपने देखा हो, कोई आदमी अगर गुस्सा हो जाए तो हम कहते हैं गाल फुलाए बैठा है। तो गाल फूले हुए नहीं है कि गाल पिचके हुए नहीं है, सुंदर है कहने का अर्थ है प्रसन्न है, आनंदित, सदैव आनंदित। और कितनी बार कही जाए ये बात कि भगवान तो आनंद रूप है, तो उनका प्रत्येक अंग आनंदमय होगा। लेकिन प्रत्येक अंग का वर्णन कर रहे हैं ताकि आपका मन वहां लग सके, ताकि आप उनको निहार सके, ताकि आप वहां ठहर सके, देख सके। सुचारु सुंदर है, बहुत प्यारा है। प्रजांग नहीं कवल्लभम, प्रजांगनाओं की एकमात्र प्राणाधार है। अब इसमें भगवान की क्या विशेषता है और इसको कहने की जरूरत क्या है? देखो, भगवान की महिमा भगवान के भक्तों के बिना नहीं है, भक्तों के साथ। तो ब्रजांगनई के वल्लभम, ब्रजांगनाओं के प्राणाधार है। तो भगवान में कुछ तो है कि ब्रजांगनाओं ने चाहा। और यह भी बात है कि जो लोग परमात्मा को एकमात्र अपना आश्रय और आधार मानते हैं, भगवान उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान की बात छोड़ो, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। हम संसार में प्रायः देखते हैं कि छोटे से बच्चा, छोटा सा बालक, वो अपनी मां को सर्वस्व मानता है और मां उस बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ भी, यानी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। सामान्य से बालक के लिए, सामान्य से बालक के लिए उसका समर्पित भाव देखकर, उसके प्रति प्रेम का, अनुराग का ये भाव देखकर परिणाम स्वरूप एक सामान्य मां का हृदय भी अपने उस बालक के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। वे तो भगवान है, क्यों नहीं करेंगे? भला करेंगे। लेकिन हम लोग विचित्र हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम बच्चे की तरह सर्वस्व समर्पित न करें, लेकिन भगवान हमको वैसे ही चाहे जैसे मां बच्चे को चाहती है। मैं आपको एक और बात निवेदन करूं कि भगवान तो सदैव चाहते हैं, हम चाहे न चाहे, हम माने न माने। उल्लू सूर्य को नहीं देख पाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य का प्रकाश या सूर्य की गर्मी उल्लू को नहीं मिलेगी।
ठंड के समय सूर्य अगर उदित होगा तो उसकी गर्मी का एहसास उल्लूक को मिलेगा कि नहीं? मेरे हिसाब से मिलेगा। भले ही वो उल्लू सूर्य को देख नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि सूर्य नाम की कोई चीज है, लेकिन उसके प्रभाव से वो वंचित नहीं है, उसका लाभ उसको मिल रहा है। ये बात समझना। ऐसी ही हम भगवान से जुड़े तो ठीक, न जुड़े तो भी ऐसा मत समझना कि भगवान का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है, कि भगवान हमको प्रेम नहीं करते, कि भगवान हमको नहीं चाहते। वो बड़ी प्रसिद्ध बात आपने सुनी होगी कि एक सज्जन संत को भोजन करवाते थे, एक सेठ जी प्रतिदिन भोजन करवाते, रोज नियम से, लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ करते हो। भोजन करने के लिए महात्मा बैठे, उसे पूछते भगवान को मानते हो? हाँ। आस्तिक हो? हाँ। पूजा पाठ करते हो, जप करते हो? हाँ। भोजन करो। प्रसिद्ध बात है। और एक दिन एक महात्मा आया, भोजन करने के लिए बैठा, और इन्होंने पूछा भगवान को मानते? बोले नहीं। पूजा करते हो? बोले जब मानते ही नहीं तो पूजा करने का सवाल ही कहां। उठो। उठ गया? जाओ, मैं नास्तिक को भोजन नहीं करवा सकती। कथा कहती है कि वो महात्मा चला गया और सेठ सोया निराश होकर कि आज बिना महात्मा के हमारा दिन चला गया। तो सोया तो नींद में भगवान आए। वाह! भगवान ने कहा कि तुमने अपराध किया। क्या अपराध किया? संत आया लेकिन तुमने भोजन नहीं करवाया। तो सेठ ने कहा महाराज मैंने अपराध कहां किया, मैंने तो सही किया, वो आपको नहीं मानता, वो तो नास्तिक है, फिर हम उसको भोजन कैसे करवाते? भगवान ने कहा कितनी उम्र रही होगी उसकी? रही होगी 40-45 साल। बोले 40-45 साल तक मैं खिलाता रहा मेरे नहीं मानने के बाद भी, तुम एक दिन नहीं खिला पाए? मुझे नहीं मान रहा था वो, लेकिन मैं 40-45 वर्ष तक खिलाता रहा। कहने का तात्पर्य कि न मानो तो भी परमात्मा कृपा तो कर ही रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उसकी कृपा से वंचित हैं? भगवान से ध्रुव जी कहते हैं प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये जो श्वास चल रही है ये कृपा किसकी है? किसी डॉक्टर की कृपा से सांसें चल रही है? क्या हमारे हाथ उठ रहे हैं किसकी कृपा है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, किसकी कृपा है? अच्छा, जो उसको मान रहे हैं क्या उन्हीं की श्वासें चल रही हैं? जो उसकी पूजा कर रहे हैं क्या उन्हीं की श्वासें चल रही हैं? क्या जो मंदिर में जाते हैं उन्हीं की श्वासें चल रही हैं? सबकी चल रही है। सब कुछ भोजन मिल रहा है। ये पशु पक्षी कौन भगवान की पूजा करते हैं? ये पशु पक्षी कौन आराधना कर रहे हैं? लेकिन जरा सोचो, क्या उनकी व्यवस्था परमात्मा नहीं कर रहा? और विचित्र और विलक्षण अद्भुत प्रकृति की विचित्रता है कि जहां जिसको जैसा मौसम जैसा वातावरण चाहिए वहां उसको वैसा मिल रहा है। कौन व्यवस्था कर रहा है? कौन देख रहा है? क्या ये सब भगवान की पूजा करते हैं? नहीं। परम कृपालु परम करुणा वरुणालय, हमारे यहां एक शब्द है अकारण करुणा वरुणालय। वे करुणा करते हैं लेकिन करुणा करने के लिए कोई कारण नहीं देखते, कृपा करने के लिए कोई कारण नहीं ढूंढते, सदा सदैव सदैव कृपा करते हैं। फिर हम उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है, अद्भुत बात है कि वे सदैव कृपा करते हैं और हम कृपा से वंचित रह जाते हैं।
जैसे कि इंद्र रोज बारिश करे लेकिन हमारा घड़ा नहीं भरता। तो इंद्र के बारिश करने के बाद में भी, बारिश करने के बाद में भी हमारा घड़ा नहीं भरता, तो दोष इंद्र का नहीं है, दोष हमारा है कि हमने घड़ा उल्टा रखा हुआ है। दोष हमारा है कि घड़ा हमने घर के अंदर रखा हुआ है। परमात्मा की कृपा सदैव है, सदैव सदैव सदैव, लेकिन वो उल्टी पड़ रही है, अंदर नहीं जा रही, क्योंकि हम विपरीत दिशा में मुड़े हुए हैं। हमने मुंह पश्चिम की तरफ किया हुआ है, तो सूर्य का प्रकाश तो पड़ रहा है लेकिन सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा। बारिश तो आ रही है लेकिन वो जमा नहीं हो रहा, पानी जमा नहीं हो रहा, क्योंकि मुंह उल्टा है। ब्रजांगनैक वल्लभम कहने का अर्थ क्या है कि जैसे ब्रजांगनाओं ने अपना मुंह भगवान की तरफ किया, आप भी घुमा लो, घुमा लो। जैसे ब्रजांगनाओं ने अपना मुख परमात्मा की तरफ किया, कैसे पता चला भाई आपको परमात्मा की तरफ किया? कि एक वेणुनाद सुना, सब कुछ छोड़ करके भाग खड़ी हो। वाह, ये प्रमाण है कि भरा वो रस, कि वो परमात्मा की कृपा की वर्षा, रस वर्षा, रास लीला गोपियों के घड़ों में, हृदय रूपी घड़ों में वो रस परिपूर्ण हुआ, घट परिपूर्ण हुआ। क्यों? क्योंकि मुंह भगवान की तरफ था, विपरीत नहीं था। ब्रजांगनैक वल्लभम, परमात्मा की उस कृपा का साक्षात अनुभव अगर करना चाहते हो, या हम में से कोई करना चाहते हैं, तो हमको परमात्मा अभिमुख होना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, सामने होना पड़ेगा, सामने जाना पड़ेगा। स्वामी राम तीर्थ की बात याद आती है, एक साथ में इंद्रियों का आनंद और ईश्वर का आनंद संभव नहीं। जैसे एक ही समय पर पश्चिम और पूर्व की दिशा का अवलोकन असंभव है, नहीं कर सकते कि पश्चिम को भी देखो और पूर्व को भी देखो। एक ही समय पर ऐसा करना कठिन है। अच्छा एक बात बताओ, एक ही समय पर सपना और जागृत दोनों अवस्थाओं का दर्शन हो सकता है? कभी नहीं। कि सपना भी देखते रहो, कि सच में भी बने रहो, कि जागृत में भी बने रहो, कि गाढ़ निद्रा का आनंद भी ले लो, कि जगे हुए हो। ऐसा शायद हो जाए कि आंख खुली हो और आप सो जाओ। देखा है, कई लोग सोते सोते आंख खोल के सोते, आपको लगेगा जग रहे हैं, नहीं देखा? देखा, कई लोगों को भ्रम होता है ये जग रहा है, लेकिन मालूम पड़ा सो रहा है। ऐसी सत्संग में कई बार हम लोगों को लगता है कि ये सब आंख खोले हुए बैठे हैं, तो कई लोग आंख बंद करके भी सत्संग में सो जाते हैं कई बार। नीचे एक बार मैं चिंतन वाला में था, ग्राउंड फ्लोर, तो नीचे बहुत बढ़िया एसी चलाते हैं, एकदम ठंडा ठंडा। शाम का टाइम, तो कई लोग बाहर से जो चलने वाले उनको पता है कि यहां कथा होती है, प्रोग्राम होती है। 2-3 लोग आके पीछे बढ़िया कुर्सी उर्सी डाल के आराम से सो रहे। तो मैं समझ गया ये कथा सुननी नहीं आए, बढ़िया जगह है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि सोने के लिए उन्होंने प्रेमपुरी आश्रम ढूंढा। और कथा भूले भटके 1-2 शब्द तो पढ़ेंगे ही कहीं ना कहीं। मुझे बस एक ही डर था कि जिस तरह से वो सो रहे थे, कहीं उनकी नाक न बजने लगे कि हमको डिस्टर्ब हो। लेकिन जो आंख बंद करके नहीं सो रहे, जरूरी नहीं कि वो आंख खोल के भी नहीं सो रहे होंगे। कई लोग आंख खोल के भी सोते हैं। एक बात ध्यान रखना कि निद्रा और जागृत
दोनों अवस्थाओं का एक ही साथ में अनुभव आप नहीं कर सकते। संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। जबकि दोनों अवस्थाओं का अनुभव आप करते हो, निद्रा का भी करते हो और जागृत का भी करते हो, कि सपने का भी करते हो, लेकिन फिर भी आप एक साथ में दोनों का अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे ही एक ही साथ ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आनंद, ईश्वरीय आनंद और इंद्रिय आनंद, राशि दोनों की एक ही है, इंद्रिय और ईश्वर दोनों, लेकिन विपरीत है, दोनों विरुद्ध हैं, एक साथ में नहीं हो सकता। लेकिन यह चमत्कार भक्ति महारानी ने किया है, यह चमत्कार भक्ति ने किया है कि इंद्रिय और ईश्वर का, दोनों का आनंद एक साथ में आपको प्राप्त हो। यह चमत्कार भक्ति देवी का है, मृदांगनई कवल्लभ। आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इंद्रिय और ईश्वर का आनंद एक साथ प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन अगर इन आंखों से भगवान का दर्शन हो तो इंद्रिय और ईश्वर दोनों का आनंद एक साथ प्राप्त होता है। ये ताकत भक्ति में, कि भगवान के वेणुनाद को श्रवण करो तो कान रूपी इंद्री, कर्णेंद्री, भगवान का, क्योंकि भगवान के माध्यम से वो मिल रहा है ना, परमात्मा के माध्यम से मिल रहा है, तो उसको संसारी आनंद तो नहीं कह सकते, सांसारिक आनंद तो नहीं कह सकते। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इंद्री का ही तो उपयोग हुआ। इसीलिए आपके उद्धव जी ने, कि हमारे उद्धव जी ने इन ब्रजांगनाओं की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, अभिनंदन किया और भगवान से निवेदन किया, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम। हे प्रभु, मेरी एक अभिलाषा है कि मेरा अगला जन्म हो, मेरा जन्म हो। यानी जन्म की अपेक्षा नहीं करता, वो कहता है कि नहीं, हमारा जन्म न हो, हम मुक्त हो जाए। उसकी सारी कोशिशें, सारे प्रयास अगले जन्म न होने में है, अगला जन्म नहीं चाहिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठी। लेकिन मैं एक बात यहां बीच में कह दूं, फिर मैं आप अपनी बात करता हूं कि ज्ञानी का पूरा प्रयास अगले जन्म होने में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी यही चाहता है कि अगला जन्म न हो, अगला जन्म, नहीं, व्यर्थ की बात है। वो सिर्फ अपने आप को जानना चाहता है, बस जन्म हो ना हो, झंझट की बेकार की बात है। और जो सिर्फ अगले जन्म की चिंता करते हैं, वो अपना चिंतन कम कर पाते हैं, अगले जन्म की चिंता ज्यादा करते हैं। चिंतन को महत्व हो, ये बीच की बात थी। लेकिन उद्धव जी कहते हैं मेरा अगला जन्म हो। क्यों भाई? बोले इन ब्रजांगनाओं से प्रभावित हो गया तो इनकी चरण रज हमारे सिर पर पड़ती रहे, ऐसी आप लता, ब्रज की लता बना दीजिए, कोई बेल बना दीजिए, कुछ और बना दीजिए। क्यों? तो उद्धव जी ने कहा है कि इन गोपियों ने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जिस परमात्मा को वेद भी ढूंढते रह गए। श्रुतिभिर ब्रह्मज्ञान, वेद भी जिस परमात्मा को नेति नेति कह करके मौन हो गए, पा नहीं सके, उन भगवान को इन गोपियों ने प्राप्त कर लिया। वो भी कहां पर? घर पे रहते हुए। लोग घर पे रहते हुए। जिन घर वालों को, उद्धव जी ने गोपियों की बहुत बड़ाई की इस एक श्लोक। बोले जिन घर वालों को छोड़ना सन्यासी के लिए भी कठिन है, जिन संबंधों को त्यागना विरक्त के लिए भी कठिन हो जाता है, गोपियों ने घर में रहते हुए उन संबंधियों का परित्याग कर दिया। वाह! गोपियों ने घर में रहते हुए उन संबंधियों को छोड़ दिया, संसार में रहते हुए उन संबंधों का परित्याग कर दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। ब्रजांगनई कवल्लभ। यह भक्ति देवी का कमाल है, यह भक्ति देवी की महानता है, विचित्रता है, विलक्षणता है कि वे इस असंभव को संभव करती हैं
कि इंद्रिय का आनंद ईश्वरीय आनंद बना देती है। इंद्रिय से ईश्वर आनंद को प्राप्त करवाने का माध्यम बना देती है। हालांकि कई लोग ऐसा मानते हैं ज्ञान बड़ा रूखा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो लोग कहते हैं ज्ञान रूखा है, उन्होंने ज्ञान देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, रसोवई साहब, ये कौन कह रहा है? ज्ञानी तो कह रहा है कि वो आत्मा, वो परमात्मा, वो परब्रह्म रसस स्वरूप है। तो जिस ज्ञान से रसस स्वरूप परमात्मा का बोध हो रहा हो, वो ज्ञान शुष्क कैसे हो सकता है? समझने की बात है। ज्ञान सूखा नहीं है, मेरा निवेदन सुनना। ज्ञान शुष्क नहीं है। हां, ज्ञान का जो साधन है, ज्ञान की जो साधना है, ज्ञान का जो मार्ग है, वो थोड़ा सा शुष्क मालूम पड़ता है। साधना, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये जो साधन है ना, ज्ञान प्राप्ति के साधन, ये थोड़ा सा शुष्क मालूम पड़ते हैं। तो लोगों ने कह दिया ज्ञान सूखा। ज्ञान सूखा थोड़ी है, ज्ञान तो रस स्वरूप है। ज्ञान की मस्ती तो टपकेगी तो आप वो आनंद का अनुभव करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो ज्ञान शुष्क नहीं, साधन। लेकिन भक्ति देवी ने तो साधन भी रसमय बना दिया। भक्ति देवी ने तो वो कमाल किया कि साधन भी, मार्ग भी रसमय बना दिया, आनंदमय बना दिया। जैसे कोई भोजन आप बनाते हो, तो भोजन बनाते समय, भोजन बनने के बाद में तो वो बहुत बढ़िया लगता है, बनाने में बड़ी मेहनत है। कि कुछ कुछ भोजन बनाने में बड़ा समय और बड़ा टाइम लगता है और बड़ा रूखापन लगता है। अरे बन गया तो हाँ, खाने में तो बढ़िया लगा, खाने के बाद तो रस आया, लेकिन बनाने के समय, श्रीखंड बनाने में लगे रहो, बड़ी मेहनत है, बाद में आनंद आया। लेकिन कोई कोई भोजन इस तरह का होता है, कोई कोई डिश ऐसी होती है कि बनाने में भी मजा आ रहा है, कि बनाने में भी रस आ रहा है, कि हंसते खेलते मजे के साथ में, प्रेम के साथ में, गीत गाते हुए बना लिया। इतना आसान है, खाने में भी मधुर, बनाने में भी मधुर। कि बन रहा है तो उसमें बनाते समय सुगंध भी आ रही है, बनाते समय आनंद अच्छा लग रहा है। ऐसा भी पदार्थ होता होगा, इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो पता चलता होगा। तो भक्ति देवी ने साधन भी रसमय बना दिया, भक्ति देवी ने मार्ग को भी आनंदित कर दिया। इसलिए ब्रजांगनाएं भागवत में महत्वपूर्ण हो गई, अध्यात्म में आदर्श बन गई। इसलिए ब्रज की गोपियां, वाह, भगवान शंकराचार्य जैसे ज्ञानी के लिए भी याद करने के लायक बन गई। देखिए, आचार्य शंकर भी उन ब्रजांगनाओं का स्मरण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के स्तवन में। स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, और याद कर रहे हैं ब्रज की गोपियों की। गोपियां माध्यम है, ब्रजांगना के वल्लभ। और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, उन ब्रजांगनाओं के ऊपर आपने कृपा किया, उनमें घर में रहती हुई गोपियों के ऊपर आपने कृपा किया, हमारी तरफ भी ध्यान, हमको भी देखो। जैसे आपने उनको आनंदित किया, हमको भी। पता नहीं, हमने नहीं सुना है कि गोपियों ने कोई साधन किया कि नहीं किया, हमने नहीं सुना कि गोपियों ने कोई तप किया कि नहीं किया, हमने नहीं सुना कि गोपियों ने कितनी माला घुमाई, हमने नहीं सुना कि गोपियों ने कितनी पूजा की, हमने नहीं सुना कि गोपियों ने कितने साधन किए, नहीं सुना। लेकिन यह जरूर सुना कि गोपियों ने कृपा, गोपियों के ऊपर कृष्ण ने कृपा की। यह जरूर सुना कि गोपियों के लिए भगवान नाचे, कि ताई अहिर की छोरियां चचियावर छाछ पर नाच नचावे। यह सुना। गोपियों की साधन का वर्णन नहीं है, लेकिन साध्य की कृपा का वर्णन है।
ये तो उल्टा हो गया। अध्यात्म की पहली शर्त साधन होता है, पहली सीढ़ी साधन है। ज्ञान के पथ पर जाओ, निंदा की बात नहीं है, देखो हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि ज्ञान के मार्ग पर जाओ तो पहली शर्त है कि साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति, साधक ही ज्ञान का अधिकारी है ना? और भक्ति के लिए क्या, अधिकारी के लिए क्या लक्षण? मैं पूज्य अखंडानंद जी महाराज को श्रवण कर रहा था, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। तो कहा भक्ति तो वो है, भक्ति तो मां है कि बच्चा कैसा भी हो, गंदा भी हो, कीचड़ से सना हुआ हो, है ना, मिट्टी धूल से आवृत हो, पूरा गंदा हो, तो भी मां उसको प्यार से उठाती है, ले लेती। उन्होंने वर्णन किया कि पिता जो है ना, गंदे बच्चे को अपनी गोद में नहीं बिठाएगा। मैंने देखा है गांव में, शहरों में तो ऐसा देखने को जल्दी नहीं मिलता कि अगर बच्चा गंदा है और पिता को उठाना पड़ा तो ऐसे उठांग के ले जाएगा, दूर दूर, छू ना जाएगा, दूर दूर से, और फिर मां के पास ये संभालो 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 संभालो, ऐसे बोलेगा जैसे कि उसे नहीं संभल रहा है। और उसी बालक को मां बड़े प्यार से ले लेगी, ले भी लेगी, साफ भी करेगी, सुंदर भी करेगी, गंदे कपड़ों को हटाएगी, दूसरे सुंदर कपड़े पहनाएगी और प्यार से श्रृंगार करेगी। उसमें भी प्यार है। क्या बात है, बच्चे के साफ करने में, बच्चे को सुंदर बनाने में मां का उतना ही प्रेम है। घृणात्मक भाव नहीं है, कहीं पर भी कोई भाव नहीं है, अद्भुत। और सुंदर सजा करके, श्रृंगार करके फिर पिता की गोद में बिठाए। भक्ति देवी मां है कि आप कैसे हो, कैसे भी हो, कैसे भी हो, कि साधन चतुष्टय संपन्न हो, ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, गंदे हो तो ठीक है, मैले हो तो ठीक है, पापी हो चलेगा। वाह, क्योंकि मां के लिए तो बच्चा हर तरह से योग्य है, हर तरह से अनुकूल है। भक्ति साधन नहीं देखती, भक्ति स्वभाव देखती है। ज्ञान साधन चतुष्टय मांगेगा, भक्ति भाव मांगेगी, भक्ति प्रेम अनुराग देखेगी, बस। और बाद में योग्य, बोले योग्य तो वो खुद ही बना लेगी। योग्यता का वहां कोई काम नहीं है। न जाने कितनी भक्तों की कहानियां हैं योग्यता के नाम पर शून्य, लेकिन भैया अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। लेकिन वे ही भगवान के प्रति अनन्य भाव के कारण, अच्छा भगवान ने भी भावी शब्द प्रयोग किया है, मयि अनन्येन भावेन। भगवान भाव के भूखे हैं भगवान, उन्हें भाव ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, प्रेम ही चाहिए। क्या है, जिस भावना में भावना, वो भावना बेकार है। भावना, भावना जानते हैं ना, भावना, जिस भावना में भावना, नहीं समझे, जिस भावना में भाव ना, वो भावना बेकार है। और जिस भावना में भावना, उस नर का बेड़ा पार है। जहां भाव है वहां भक्ति। इसलिए हम लोग बोलते हैं भक्ति भाव होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। ये भाव हर जगह लगेगा। ज्ञान भाव होना चाहिए ऐसा नहीं बोलता कोई, श्रद्धा भाव, भक्ति भाव,
भक्ति भाव मांगती है, श्रद्धा भाव मांगती है। भाव का अर्थ है दिल की खोली में जगह चाहिए। मेरा निवेदन सुनना, भाव का अर्थ बाहर नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, क्रियात्मक नहीं है। दरवाजा खोलो, अंदर बिठाओ, ऐसा नहीं कि खिड़की खोल के पूछो क्या चाहिए आपको। पानी तो नहीं पिएंगे, पानी तो नहीं पी, पहले ही बोल रहे हो नहीं पिएंगे, सामने वाला कहां से मांगेगा। आप सोच रहे हो कि हम ये बोल रहे हैं कि हम तो कितने अच्छे, देखो पानी तो नहीं पिएंगे, ये नहीं चलेगा। तो पहले दरवाजा खोलो, बिठाओ, लेके आओ। मैं पुष्कर में था और एक सज्जन आए नेपाल से, बड़े उद्योगपति थे, भोजन कर रहे थे, साथ में बैठे थे आश्रम में। तो परोसने वाले ने पूछा आप पापड़ लेंगे? तो उन्होंने ऐसे देखा, कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला। वो चला गया, उसने समझा नहीं लेंगे। तो हमसे वो बगल में मैं बैठा था, मेरे को बोलते हैं स्वामी जी, मैंने कहा बोली ये तरीका है परोसने का? मैंने कहा मतलब? तो कहा पापड़ लेंगे। मैं इतना बेशर्म हूं कि कहूं हां। मुझे बात तो जमी। मैंने कहा मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोले कहना ये चाह रहा हूं लेके आओ सामने, लेना होगा तो ले लूंगा, पूछने का क्या मतलब? खाली, समझ गए मेरी बात, समझ गए ना? खाली खाली पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि लाने की इच्छा नहीं। अगर आप ना बोल दो तो बड़ा बढ़िया लगेगा। तरीका तो यही है कि आप लेके आई, नहीं लेना होगा वो हाथ जोड़ लेगा, लेना होगा तो ले लेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जिसको देने का भाव है वो तो सामने लेके आएगा, वो पूछेगा नहीं। देने का भाव है तो पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसने मन में पहले ही सोच रखा है, सामने वाला ना बोलते तो बढ़िया लगे। पूछने का मतलब ही है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना? पूछने का मतलब ही है। बोलूंगा नहीं तो खराब लगेगा, जाने दो। पूछने का अर्थ ही है कि मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा है, नहीं तो सामने लेके आओ ना। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि भक्ति भाव मांगती है। भगवान को, भक्ति को सिर्फ जगह चाहिए, जहां आपने दुनियादारी को बसा रखा है वो जगह चाहिए। ब्रजांग नहीं कवन्नम, और गोपियों ने तो पूरी जगह दे दी, थोड़ी नहीं। ध्यान रखना, आपने अपने हृदय में भक्ति देवी के लिए जितनी ज्यादा जगह दोगे उतनी जल्दी आप परमात्मा से जुड़ोगे, ये दावा। तो गोपांगनाओं ने क्या किया? ब्रजांग नहीं के वल्लभम बोले, उन्होंने तो पूरी खोली खाली कर दी दिल की पूरी खोली खाली कर दी। एक वल्लभ बोले आप ही के लिए है महाराज, और कोई नहीं, इसलिए श्रेष्ठ हो गई, महान हो गई। हम कोने में भी जगह नहीं दे पाते, हम दिल के कोने में भी जगह भगवान के लिए नहीं दे पाते। एक सज्जन बोले, कहने लगे महाराज हमारा भगवान में मन नहीं लगता है। हमने कहा मन को जाने दो भाड़ में, दिल में बिठाओ, दिल में जगह दो ना। ये मन से तो तर्क करो, मन से तो चिंता करो, संकल्प विकल्प करो, ये दुनियादारी करो, यहां बिठाओ, यहां। बोले ये तो सोचा ही नहीं। हमने कहा सोचने से वो आएगा भी नहीं, समझने से आएगा, ठानने से आएगा। सोचना बुद्धि का काम है, निश्चय करना बुद्धि का काम है, चिंतन करना, संकल्प विकल्प करना, ये सब यहां। और ध्यान रखना, जो दिल में बैठ गया उसको सोचना पड़ता नहीं है, सोचना पड़ता नहीं। क्या होता पता? गाना सुनो, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, है ना? सुना है कि जिनको आपने दिल में बसाया, हृदय में स्थान दिया, उनकी तो हालत ये हो जाएगी कि जब भूलना चाहोगे तो और याद आएंगे।
उनको भुलाना मुश्किल हो जाएगा। यहां देखो, यहां याद करना मुश्किल है, वहां भूलना मुश्किल है। हम भगवान को याद नहीं कर पाते, गोपियां भूल नहीं पाती। बहुत बढ़िया लगता है कि वे घर का काम भी नहीं कर पा रही है, कि गोबर से लीप रही है तो मालूम पड़ रहा है कन्हैया ने खराब कर दिया, कि धान कूट रही है तो मालूम पड़ा कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, कि दूध दूह रही है तो मालूम पड़ा कि कन्हैया आ गया, कहने लग गया मेरे मुंह में धार मारो, जैसी मारा तो पूरा दूध गिर गया। और यमुना जल भरने गई और घड़ा उठाया लेकर के चली तो मालूम पड़ा कन्हैया आ गया, मुझे दे दो, मटकी दिया, मटकी गिर गई, क्योंकि था ही नहीं, कल्पनाओं में बसा हुआ है। और अद्भुत वर्णन है कि वो गोपी यमुना के किनारे बैठकर ध्यान कर रही है। नारद जी की खोपड़ी घूम गई, ये गोपी ध्यान कर रही है। अब वीणा बजाया, इसका ध्यान टूटा, नारद जी खड़े प्रणाम किया। तुमको ध्यान की क्या जरूरत है? तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला भगवान, ध्यान तो भगवान को पाने के लिए होता है। बोले हम खोने के लिए कर रहे हैं। हम भूलने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्या कहा? गोपी कहती है कि हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जो काम करते हैं उसमें वही आ जाता है, हमारा काम बिगड़ जा रहा है, तो हम ध्यान कर रहे हैं कि थोड़ा वो भूल जाए ताकि हम घर का काम निपटा लें अपना। समझ में है? ब्रजांग नहीं कमल। क्या क्या हम कहां तुलना करें अपनी, बताइए। कि हम ध्यान करते हैं कि थोड़ा संसार खत्म हो जाए तो भजन हो जाए 2 बार, तो माफ करना कि 2 मिनट थोड़ा सा मन लग गया, हम आपको अपने आप को कहते हैं कि हमारे जैसा सिद्ध तो कोई है ही नहीं दुनिया में। पता है 2 मिनट ध्यान लगा था हमारा। गोपियों को पढ़ो, प्रजांग नहीं वल्लभम, पूरा हृदय जिनके लिए, पूरे हृदय में भगवान के अलावा और किसी के लिए जगह है ही नहीं। संसार में तो कहते हो तुम्हारे अलावा हमारे मन में किसी के लिए जगह नहीं। अरे भगवान से कह के देखो ये बात, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। ये एक बार परमात्मा से कह के देखो ईमानदारी से, तेरे अलावा कोई नहीं। मीरा ने चिल्ला दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, चिल्ला के कहा। हम तो मन में भी नहीं कह पाए, हिम्मत नहीं है, पूरा मत मानना, नहीं है हिम्मत, बिल्कुल नहीं है। हम नहीं कह सकते कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, नहीं कह सकते। मन में, अपने मन में नहीं कह सकते। कह के देखो, बोल के देखो, मन में लड़ाई शुरू हो जाएगी। थोड़ा रुको, विचार करते हैं, फिर देखते हैं, फिर बोलेंगे। अभी बोलने की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि थोड़ी समस्याएं हैं, थोड़ी, तो जब ये बात आएगी ना कि मन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, बोल के देखो, तो कहेंगे थोड़ी समस्याएं, उनको निपटा ले, फिर बोलते हैं। वो समस्याएं जीवन भर बनी रहेंगी, श्वासें टूट जाएंगी, समस्याएं खत्म नहीं होंगी, हम कभी नहीं बोल पाएंगे। और हम आपको ये बोलते हैं कि कृष्णाष्टकम हम कंटिन्यू करेंगे अगले साल। हाँ, इसलिए करेंगे क्योंकि कल गिरीश भाई गए हमारे पास में, कहने लगे अगले वर्ष आप कौन सा विषय लेने वाले हैं? तो मैंने कहा मैं तो भगवान शंकराचार्य का ही कुछ लूंगा। बोले एक स्तोत्र है बहुत बढ़िया, तो उन्होंने दिखाया, बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छा स्तोत्र, हमें पसंद आया, पांडुरंगाष्टक, बहुत अच्छा है, और हम जरूर करेंगे उसको। तो इन्होंने कहा पक्का लिख दें? मैंने कहा अभी नहीं, बताऊंगा। बोले ठीक। तो इनको तो मैंने कहा कि मैं जरा स्तोत्र देख लूं फिर बताऊंगा। स्तोत्र तो देखा हुआ था, मुझे ये देखना था। तो आगे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि सस्ते में निपटाऊं। इतनी बढ़िया बढ़िया, जैसे उदाहरण के लिए सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम, मेरे हृदय में, मेरे मन रूपी मान सरोवर में सदा आपके चरण
कमल जहां खिलते हों। इतनी प्यारी प्यारी बातों को हम सस्ते में निपटा दें। और देखो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य स्तोत्र पूरा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सत्संग करते हुए परमात्मा से जुड़ना है। हम कहते हैं एक श्लोक साल भर चले तो हमें क्या परेशानी, जीवन भर चले हमें भगवान से जोड़ दे, यही तो चाहिए। बोलो क्या चाहिए? थोड़ा तो बोलो, हिम्मत दो हमको भाई, अकेला मत छोड़ो। यही चाहिए, परमात्मा से जुड़े। तो हमें भगवान से जुड़ना है, चाहे एक श्लोक हो चाहे 100 श्लोक हो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, इतना मैं आपको जरूर गारंटी पूर्वक कहता हूं, हम टाइम पास नहीं करेंगे। इतना बराबर है कि सिर्फ टाइम खींच रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। मैं तो भगवान की दया से इतनी कोशिश हमेशा करता हूं कि व्यर्थ की बातों में समय न जाए। जितनी भी हम चर्चा करें, चाहे 1 घंटा हो चाहे आधा घंटा हो, कुछ भी हो, हम ज्यादा से ज्यादा परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें।